नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक और इतिहासकार इंद्रपाल चार जी। इंद्रपाल जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। साथियों, हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब चर्चाएं का दौर यह चल रहे हैं कि कौन कैंडिडेट किस वजह से हारा, किस वजह से जीता। कोई किसी पर ब्लेम कर रहा है, कोई किसी पर ब्लेम कर रहा है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक नेता ऐसे नेता है जिसको किस्मत वाला नेता कहा जाता है। किस्मत वाला नेता क्यों कहा जाता है, वह सारी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे इंद्रपाल जी। और एक रिकॉर्ड और उस नेता के नाम है। उस नेता ने एक परिवार की 3 पीढ़ियों को हराया है और वह कोई मामूली परिवार नहीं है। वह परिवार है जिसने हरियाणा पे कई सालों तक राज किया। चौधरी बंसीलाल का परिवार, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के परिवार में इस नेता ने 3 पीढ़ियों को हराया है। दादा को हराया, पिताजी को हराया और पोती को हराया। यह रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। आज इन्हीं के नाम से हम चर्चा करेंगे, चौधरी धर्मवीर सिंह तालुवाड़े। साथियों, इनके नाम अनेकों रिकॉर्ड हैं जीत के, वो सारी चर्चा विस्तृत हमारे साथ करेंगे इंद्रपाल जी जो किस्मत के धनी नेता माने जाते हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम इन्हीं का आता है। हरियाणा में एक चर्चा बड़ी जोर शोर से चलती है कि यह किस्मत का धनी है। ऐसा क्यों कहा जाता है कुलदीप भाई, देखिए, जब चौधरी धर्मवीर सिंह राजनीति में आए जी, तो 1982 में बवानीखेड़ा से ब्लॉक समिति के वो चेयरमैन बने थे जी। लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने हार का सामना भी करना पड़ा। 1989 और 1991 और 1996 में वो चौधरी बंसीलाल से हार गए थे जी। लेकिन इसके बाद जब उनका जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर काफी बार जीते। और भाग्य का धनी इनको इसलिए कहा जाता है कि जब जीत का इनका सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसी परिस्थितियां बनती रही कि लास्ट में जो जीत है वो इनके कदमों में चलती गई। इनके विधानसभा क्षेत्र भी बदले। 2005 में इनको बाडरा से भेजा गया, वहां से भी ये जीत गए। नया हल्का था। फिर अगले ही योजना में 2009 में परिसीमन लागू हो गया तो फिर इनका दोबारा हल्का बदला गया, इनको सोना भेजा गया। इनका वहां पर कुछ भी नहीं था लेकिन 2009 में सोना से भी जीत गए। सुनने में उस वक्त इंद्रपाल जी की सोना से इनको भेजा नहीं गया था, फंसाया गया था। इसीलिए तो भाग्य का धनी कहा जाता नहीं, इनको फंसाया गया था और वे जीत गए। और 2014 में भी इन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की टिकट नहीं दी तो इन्होंने भाजपा में एंट्री कर दी और एकदम मतलब टिकट मिलने के बाद, पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनको भाजपा को टिकट मिल गई और वहां भी वो जीत गए। और कई जगह चर्चाएं इस प्रकार की चलती हैं कि चाहे बाडड़ा की बात हो, चाहे सोना की बात हो, कि यह इनको फंसाया गया जानबूझकर एक राजनीतिक षड्यंत्र के। लेकिन इनके एक वर्करों की फौज है जो इनके साथ चलती है और वो है इनकी नैया पार लगा देती है। कुलदीप भाई, राजनीति में राजनेता वही कामयाब है जो अपने कार्यकर्ताओं के काम करता है और ज्यादा कामयाब वो है जो उनके 1-2 गलत काम को भी कर देता है जी। तो धर्मवीर के बारे में कहा जाता है कि अपने वर्कर के काम करते हैं, अगर उनसे कोई किसी प्रकार की गलती भी हो जाती है जी। तो उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं और गलती में भी उनकी मदद करते हैं। तो जिससे कार्यकर्ता की गलती में मदद हो जाती है तो वह कार्यकर्ता पूरी तरह से उस नेता के साथ जुड़ जाता है। तो साथियों, आज हम इनका आपको पूरा राजनीतिक सफर बताते हैं कि इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। बताइए इंद्रपाल जी, इनका राजनीतिक सफर। कुलदीप जी, 1982 में ये बवानीखेड़ा से ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने और इसके साथ ही इनका जो राजनीतिक सफर था वो शुरू हो गया जी। जब 1987 के विधानसभा चुनाव आए जी तो चौधरी देवीलाल ने इनको टिकट दी। लोकदल की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा जी। और पहले ही चुनाव में इन्होंने बहुत बड़ा धमाका कर दिया जी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को इन्होंने हराया जी। हालांकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हुई हो क्योंकि जो ये चुनाव परिणाम था ये कोर्ट में चला गया और बाद में कोर्ट से हार भी गए थे। लेकिन एक बार जरूर इन्होंने चौधरी बंसीलाल को 1987 में हरा दिया था और पूरे हरियाणा में इस चुनाव की बड़ी चर्चा हुई थी। बिल्कुल। और जब अगला चुनाव आया ये राजनीति के मतलब खिलाड़ी है, इनको कहा जा सकता है।
चौधरी धर्मवीर के बारे में एक खास बात है कि इनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक भी ये पहले ही भाप लेते हैं कि जो अगला चुनाव है वो किस पार्टी का लोगों का रुझान उसकी तरफ है और क्या चुनाव परिणाम रहने वाले हैं। तो दूसरे ही चुनाव से इन्होंने इस बात को साबित कर दिया था, क्योंकि 1987 के बाद जो अगला चुनाव हुआ 1991 में, तो इन्होंने लोक दल का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अगला चुनाव था उन्होंने 1991 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इन्होंने लड़ा था। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय जो सरकार थी 1991 में वो कांग्रेस की बनी थी और ये कांग्रेस की तरफ चले गए थे। लेकिन कुछ पीरियड इनका ऐसा रहा 1989 से लेके 1996 तक, 1989, 1991 और 1996 जो ये पीरियड था, ये चौधरी बंसीलाल के परिवार से लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव इस दौरान हार गए थे। तो इंद्रपाल जी एक बात बताइए, जो चुनाव था 1987 का, 87 का चुनाव तो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने के बाद दो प्रकार की चर्चाएं हो जाती। कुछ लोग बोलते हैं कि यह चुनाव बंसीलाल जी जीते, उधर कुछ लोग कहते हैं कि यह चुनाव धर्मवीर जी जीते हुए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा और क्या रहा? कुलदीप जी देखो, एक बार तो उन्होंने 1987 में चौधरी बंसीलाल को हरा दिया, वो अलग मैटर है कि वो कोर्ट में चला गया। इसके बाद चौधरी बंसीलाल की दूसरी पीढ़ी को इन्होंने हरा सन 2000 में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह को इस चुनाव में हराया। जहां तक तीसरी पीढ़ी की बात है तो चौधरी धर्मवीर ने तीसरी पीढ़ी श्रुति चौधरी जो की पोती है चौधरी बंसीलाल की, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से हराया। ये बीजेपी के टिकट से लड़े थे। नहीं, ये 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही चौधरी धर्मवीर सिंह ने यह घोषणा कर दी थी कि वो 2014 का जो चुनाव है वो कांग्रेस के टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। लेकिन परिस्थितियां कह लो या चौधरी बंसीलाल परिवार का बड़ा नाम कह लो, श्रुति चौधरी की टिकट 2014 में कांग्रेस काट नहीं सकी। और उस समय जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि चौधरी धर्मवीर मौसम वैज्ञानिक है राजनीति के, तो उन्होंने भाप लिया था कि 2014 में मोदी की लहर आने वाली है, तो उन्होंने पलटी मार दी और 2014 में वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। और बीजेपी ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही उन्होंने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट प्राप्त कर ली और श्रुति चौधरी को उन्होंने इस चुनाव में हरा दिया। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो यहीं से जीते और अब जो कुछ दिन पहले परिणाम आए हैं 4 तारीख को, इन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज करके जीत की हैट्रिक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगाई है। 2014, 2019 और फिर एक बार 2024 में जीत की हैट्रिक सीट से लगाई है और किस्मत का धनी लोग इनको कहते हैं। इस बार ये भी रहा, अखबारों में भी चर्चा रहा, न्यूज में भी चर्चा रहा कि ये चुनाव जीतने के ठीक बाद ये चले गए, यानी कि भगवान को बड़ा मानते हैं खाटू श्याम जी। तो किस्मत के धनी तो हैं कहीं न कहीं, और ये भगवान को धन्यवाद देने के लिए गए हैं। कुलदीप भाई, आमतौर पर आम आदमी भी और राजनीतिज्ञ हैं जो तो ज्योतिष और धार्मिक कार्यों में विश्वास करते हैं और अपने नेता का अलग अलग अपना धार्मिक गुरु या देवता होता है, उसको वो पूजते हैं और जीत से मतलब चुनाव लड़ने से पहले भी और जीत के बाद भी वो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद वहां जाते हैं। तो देखो आम बात है। और हम इसकी जीत की हैट्रिक की बात कर रहे थे। कुलदीप भाई, चुनाव राजनेता लड़ते हैं, कुछ हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। कुछ ऐसे नेता भी है एक बार जीत गए, एक बार हार गए और कई बार वो गैप देके जीत भी जाते हैं। लेकिन जीत की हैट्रिक लगाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर आज तक की बात करें तो 6 बार सांसद बनने वाले एकमात्र सांसद है राव इंद्रजीत सिंह जो कि धर्मवीर के दोस्त है। बिल्कुल। 5 बार सांसद बनी है कुमारी शैलजा जी। 4 बार सांसद कई नेता बने हैं जिनमें दलवीर सिंह है, राव वीरेंद्र सिंह है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा है, अरविंद शर्मा है और सूरजभान है, राम प्रकाश है और 2024 के चुनाव में जीत दर्ज करके जयप्रकाश जेपी भी इसी श्रेणी में आ गए, उसी जमात में शामिल। लेकिन इनमें से बहुत कम नेताओं ने हैट्रिक लगाई है। हैट्रिक का मतलब है लगातार 3 जीत दर्ज करना। तो धर्मवीर का जो राजनीतिक कद है वो हैट्रिक लगा के बढ़ गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और धर्मवीर के बारे में यह चर्चा आम रहता है इंद्रपाल जी कि यह वह नेता है जो अपने वर्कर को बिल्कुल नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं भूलते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो अपने वर्कर के साथ रहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? धर्मवीर सिंह हमेशा खड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो। कई बार तो इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके
राजनीतिक पद भी दिलवाए हैं जी और ब्लॉक समिति चेयरमैनों की बात करें या जिला परिषद में उनकी मदद की बात करें, किसी भी प्रकार की मदद हो, धर्मवीर सिंह ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की कदर की है और उनकी मदद की है। तो साथियों, इस बार का जो चुनाव था, आपने भी अनेक न्यूज चैनलों पे अनेक खबरें आपने देखी होंगी। लगभग हर न्यूज चैनल, हर बड़ा राजनीतिक पंडित भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से धर्मवीर जी को हरा रहा था। हमने चर्चा की थी और हमारी चर्चा में हमने कहा था कि वो जीत रहे हैं, और हमारे पास काफी लोगों के कमेंट भी आए। उन्होंने कहा कि पुनिया जी, यह आकलन आपका गलत है, चौधरी धर्मवीर सिंह जी हारने वाले हैं। तो इस बार की जो परिस्थितियां थी इंद्रपाल जी, कड़ी परिस्थितियां थी, लेकिन इस बार भी इनके नैया पार लग गई। तो इस बार आप क्या फैक्टर मानते हैं कि जो धर्मवीर जी वहां से हैट्रिक लगा पाए? कुलदीप जी, देखिए, जो आंकड़े आए हैं और जो चुनाव परिणाम आया है, उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने राव दान सिंह को टिकट दी थी जी, तो यादव बेल्ट में ही राव दान सिंह को वोट नहीं मिले और चौधरी धर्मवीर सिंह, सुनने में ये भी आ रहा कि राव दान सिंह खुद के हलके में भी हार गए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि धर्मवीर सिंह को और राव इंद्रजीत को बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है जी, और यादव बेल्ट पर राव इंद्र सिंह की अच्छी पकड़ है जी, इसलिए ये जो यादव वोट था वो राव दान सिंह के बजाय धर्मवीर सिंह को मिला है। जी, और जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक पंडितों ने भी ये भविष्यवाणी करने में मुश्किल थी, जी, तो आज नहीं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर हमेशा ही ऐसा होता आया है। जी, राजनीतिक पंडित भी भविष्यवाणी करने से कतराते हैं। जी, 1977 में पहली बार भिवानी लोकसभा सीट बनी थी और 2009 में इसका नाम भिवानी महेंद्रगढ़ रखा गया। जी, तो ये एक ऐसी सीट है जिस पर तीनों लाल परिवार हार भी चुके हैं जी, और जीत का स्वाद चख भी चुके हैं। जी, 2004 का ऐसा चुनाव था लोकसभा का जिसमें तीनों ही लाल परिवारों के सदस्य एक चुनाव में खड़े थे। जी, सुरेंद्र सिंह थे, जी, अजय चौटाला थे और कुलदीप बिश्नोई थे। और इस चुनाव में 2004 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने जीत दर्ज करी थी। 2009 के परिसीमन के बाद जो इस सीट की तासीर है वो यादव बेल्ट और जाट बेल्ट में बंट गई। इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें से नारनौल, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और अटेली, ये 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसको यादव बाहुल्य माना जाता है। और भिवानी, तोशाम, दादरी, बाडला और लोहारू, इनको जाट लैंड में गिना जाता है। हालांकि भिवानी में हो सकता है कि जाट मतदाता कम हो क्योंकि शहर का एरिया है, लेकिन दादरी, बाडला, तोशाम और लोहारू, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है, इनको प्योर तौर पे जाटलैंड के क्षेत्र में देखा जाता है। और जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है ये एक प्रकार से 3 तरफ से राजस्थान के एरिया से सटी हुई लोकसभा क्षेत्र है। तो साथियों, यह जो चर्चा है, यह चर्चा हमने की भिवानी के जो मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है, जिनको किस्मत वाला माना जाता है, और वाकई में किस्मत वाले वो हैं भी। और उन्होंने बार बार चुनाव लड़कर अनेकों जगह से, अलग अलग जगह से लड़के यह साबित भी कर दिया है कि वह हरियाणा के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको चुनौती लेना अच्छा लगता है और वह उस चुनौती को पार भी करते हैं। इंद्रपाल जी, और आप क्या कहना चाहेंगे इस नेता के बारे में कि यह नेता औरों से अलग कैसे है? कुलदीप भाई, अलग ऐसे तो ये राजनीति को भांप लेते हैं जी, और कई बार ये चर्चाओं को भी जन्म दे देते हैं जी। कुछ समय के लिए इन्होंने नीला जो ड्रेस थी, कुर्ता, वो डालना शुरू कर दिया था कई साल पहले। तो उस समय ये चर्चाएं चल पड़ी थी कि हो सकता है कि चौधरी धर्मवीर सिंह बसपा ज्वाइन कर लें। तो ये कई बार चर्चाओं को भी जन्म देते रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और इनको राजनीतिक का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, इसलिए ये और नेताओं से इनको अलग माना जाता है। साथियों, अब धर्मवीर जी काफी लंबे समय से गेरुआ कुर्ता डालते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि वो बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं और उनको बीजेपी का रंग रास भी आ रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से इन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है और जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई है, और इस बार कड़े मुकाबले में ये जीतते हैं जो कि काफी जगह पे जाट मतदाताओं का विरोध भी इनको झेलना पड़ा। तो हो सकता है इस बार किस्मत से सेंटर में अच्छे मंत्रालय में भी नंबर लग जाए, ऐसा मान सकते हैं इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं जी, तो इस प्रकार हो सकता है कि
भाजपा को शायद उतने मंत्रालय ना मिले, ना मिले। क्योंकि जो सहयोगी दल है उनको भी भाजपा को खुश करना पड़ेगा। तो ये जिस समय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस समय की क्या परिस्थितियां होंगी, और आगे जो विधानसभा के चुनाव होने हैं हरियाणा में, उस समय के राजनीतिक किस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली है, और किस किस जाति को भाजपा ने मतलब संतुष्ट करना है, उस हिसाब से देखा जाएगा कि हरियाणा से किस नेता को वो मंत्रिमंडल में लेते हैं। तो साथियों, यह चर्चा हमने की किस्मत वाले सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए। आपको हमारी यह चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम साथियों।